ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की कथा में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार जब भगवान कृष्ण ने वंशी वट में जाकर के अपनी बंसी बजाई तो व्रज की सारी गोपियां इतनी मंत्र मुग्ध हो गई, मोहित हो गई, जो भी अपने अनेकों प्रकार के कार्यों में लगी थी उन सब को छोड़ करके भगवान की तरफ निकल पड़ी। भागवत में इस संदर्भ में बताया है कि इन गोपियों के जो भी वरिष्ठ परिवार के लोग थे, जैसे उनके पति थे, उनके माता पिता थे, उन्होंने सबने अपनी तरफ से अनेकों प्रयास किए इन गोपियों को रोकने के लिए, लेकिन ये गोपियां भगवान की तरफ इतनी आकर्षित थी वो अपने आप को रोक ना पाई। कुछ गोपियों को जब जबरदस्ती एक कमरे के अंदर में बंद कर दिया गया, इन गोपियों ने भगवान की लीलाओं के ऊपर, भगवान के रूप के ऊपर ध्यान लगाना प्रारंभ किया। भागवत में बताया है, जैसे ही इन गोपियों ने भगवान के ऊपर ध्यान इस प्रकार से लगाया, ये गोपियां इनके जीवन के अंदर में जो भी पूर्व कर्म के कल्मश थे वो सब तुरंत उनका विनाश हो गया। ये गोपियां पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई। तो इस प्रसंग में जब शुकदेव गोस्वामी ये बता रहे थे तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा शुकदेव गोस्वामी जी से। उन्होंने कहा, शुकदेव जी कृपा करके मुझे ये बताइए कि गोपियों को तो ये ज्ञान नहीं था कि भगवान ये कृष्ण स्वयं परम ब्रह्मा परम भगवान है। गोपियों तो केवल भगवान को अपने प्रेमी की तरह सोचती थी और उस प्रेम में भगवान के बारे में विचार उन्होंने किया, ध्यान लगाया। इस प्रकार से विचार करके, ध्यान लगा करके गोपियां कैसे शुद्ध हो गई, ये मेरी समझ से बाहर है। तब शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर में बताया, महाराज परीक्षित, शायद आप भूल गए हैं, मैंने इससे पहले भी इसकी चर्चा की थी कि अगर एक ईर्ष्यालु व्यक्ति जैसे शिशुपाल है, जो भगवान के बारे में ईर्ष्या के द्वारा सोचता था, भगवान से दुश्मनी करके भगवान के बारे में विचार करता था, भगवान के ऊपर उसका ध्यान था, अगर ऐसा दुष्ट व्यक्ति भगवान के बारे में सोच विचार करके वो व्यक्ति शुद्ध हो सकता है, तो गोपियां जो भगवान के प्रेम में डूबी हुई हैं, प्रेम के द्वारा जो भगवान के बारे में सोच रही हैं, विचार कर रही हैं, क्या ये गोपियां शुद्ध नहीं होंगी? तो शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को यह समझाया। तो गोपियां घर से बाहर निकल करके वंशीवट पहुंची और वहां पर वंशीवट में भगवान कृष्ण जो है अपनी बांसुरी बजाने में मुग्ध थे।
जैसे ही उन्होंने देखा कि गोपियां उनके पास आ रही हैं, भगवान ने सोचा कि पहले मैंने अपनी बंसी के द्वारा इनको मोहित किया है, अब भगवान चाहते थे अपनी वाक चातुर्य के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा भगवान इन गोपियों को मोहित करना चाहते थे। तो भगवान ने बिल्कुल औपचारिक तरीके से गोपियों के साथ में चर्चा प्रारंभ की। तो उन्होंने जब देखा कि गोपियां आ रही हैं, तो उन्होंने कहा, गोपियां आओ यहां पर बैठो, अपनी जगह पर बैठो, अपना स्थान ग्रहण करो, तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, हे गोपियां, ऐसा क्या हो गया है वृंदावन के अंदर में कि भरी रात, इतनी अंधेरी रात में तुम वृंदावन को छोड़ करके यहां पर वंशीवट में आई हो? क्या सब कुछ सकुशल है? सब कुछ ठीक ठाक तो है? तो जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने औपचारिक तरीके से गोपियों से चर्चा प्रारंभ की, गोपियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गोपियां, भगवान कृष्ण गोपियों की उस इच्छा को पूर्ण करना चाहते थे रास नृत्य के द्वारा। ये भगवान को भी ज्ञान था, ये गोपियों को भी ज्ञान था, लेकिन अब भगवान जो है औपचारिक तरीके से वार्ता कर रहे हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में भगवान ने कहा गोपियों से, गोपियां, ये भरी अंधेरी रात है, क्या तुम्हें पता है आज शरद की पूर्णिमा है, चांदनी है, लेकिन बहुत सारे भयानक जानवर जैसे भालू हैं, चीते हैं, शेर हैं, भेड़िए हैं, गीदड़ हैं, ये सब यहां पर घूम रहे हैं और अपना शिकार खोज रहे हैं। तो ये बड़ा ही भयानक दृश्य है। मैं कहता हूं इस भरी रात में ये बड़ा खतरा है, तुम वापस लौट जाओ तुरंत। तो जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो गोपियां बड़ी दुखी हो गई। तो जब गोपियां दुखी हो गई तो भगवान कृष्ण ने अपनी बात बदल दी। भगवान ने दूसरे तरीके से उनको समझाना शुरू किया। भगवान ने कहा, मुझे ज्ञात है गोपियां कि तुम में से बहुत सारे, कोई भी जो है आमतौर पर अपने घर के जनों से आज्ञा लेकर के यहां पर नहीं आया है। तुम बड़े ही जोर जबरदस्ती यहां पर आए हो और तुम्हारे घर के परिवार के लोग खुश नहीं हैं। सब तुम्हारी चिंता में हैं, सब तुम्हें ढूंढने में लगे हैं कि तुम कहां चली गई हो। तुम्हारे पति, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पुत्र भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्यों उनको चिंता में डालती हो? वापस जाओ, उनको शांति प्रदान करो। तो जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण की मुफ्त की अनेकों प्रकार की सलाहें जब गोपियों ने सुनी तो गोपियां बड़ी रुष्ट हो गई। अब उन्होंने क्या किया, अभी तक वो भगवान की सूरत को देख रही थी, भगवान की सुंदरता को देख रही थी, निहार रही थी। अब उन्होंने अपना चेहरा घुमा लिया और अब वो वृंदावन के उस वन की सुंदरता को देखने लगी। अब भगवान ने एक और मौका उठाया। इस मौके को देख करके भगवान ने कहा, लगता है गोपियां तुम मुझे मिलने के लिए नहीं आई हो। मुझे लगता है कि तुम यहां पर इस वृंदावन के वन की सुंदरता को देखने के लिए आई हो, और अब तो तुमने इस सुंदरता को निहार लिया है। चंद्रमा है, चंद्रमा की चांदनी है, इतनी बढ़िया खूबसूरत ये वन है, पशु पक्षी है, सब तुमने सुंदरता देख ली है। अब तो देख ली है, अब वापस जाओ। तो जब भगवान ने दोबारा इस प्रकार से कहा तो गोपियां अत्यंत दुखी हो गई। और भगवान ने आगे कहा, गोपियों, अगर तुमको लगता है कि नहीं तुम वृंदावन की सुंदरता को देखने के लिए नहीं आई हो, तुम मेरे से मंत्र मुग्ध होकर के, मेरे ऊपर मोहित होकर के यहां पर आई हो, फिर भी मैं कहता हूं कि यहां पर प्रत्यक्ष रूप से आकर के मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने भगवत गीता में भी बताया है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा कीर्तन करके, मेरे नाम का जप करके, उसका श्रवण करके
तुम घर के अंदर में भी हमेशा मेरा संग कर सकती हो, यहां पर प्रत्यक्ष आने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं तुम वापस वृंदावन को जाओ। और अभी तक काफी तुम में से गोपियों के छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको तुम छोड़ करके आई हो, अभी तक भूख लग गई होगी, उठ गए होंगे और अब वो भूख की प्रतीक्षा में रहेंगे, आपके स्तनपान करना चाहते हैं, आप तुरंत वापस लौट जाओ। तो भगवान जो है इस प्रकार से कहने लगे। आचार्यों ने एक बड़ा सुंदर यहां पर अर्थ बताया है। जब भगवान ने गोपियों से कहा कि तुमको यहां पर प्रत्यक्ष रूप से आने की जरूरत नहीं है, तुम घर में बैठ करके भी मेरे नाम का जप कर सकती हो, श्रवण कर सकती हो, मेरे लीलाओं का गुणगान कर सकती हो और उसके द्वारा तुम मेरे स्पर्श में रहोगी, तुम मेरे संग में रहोगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भगवान क्यों कहना चाहते थे? गोपियों की पोजीशन, गोपियों का औधा अलग है, वो भगवान से प्रत्यक्ष रूप से मिल सकती है। भगवान के साथ में आगे हम देखेंगे वो रास नृत्य भी करेंगी। लेकिन भगवान को ये ज्ञान है कि कलयुग के अंदर में ऐसे बहुत सारे नकलची हैं जो कहेंगे कि मैं ही कृष्ण हूं और कृष्ण के नाम पर अनेकों स्त्रियों को अपनी तरफ मोहित करने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से भगवान ने अपनी रास लीला रचाई उसकी नकल करते हुए वो भी पराई स्त्रियों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। इसलिए भागवत में ये सलाह दी गई है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार के दुष्ट लोगों से परे रहना बेहतर है। उनकी हमें जो है, जो अपनी प्रकार से वो लोगों को अपनी तरफ, उनका ये कार्य ही इस प्रकार का है कि जो स्त्रियां हैं अपनी तरफ उनको आकर्षित करके उनको दूषित करना चाहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये सलाह दी है कि हम भगवान का संग इस प्रकार के दूषित लोगों के पास ना जा करके अपने घर में ही बैठ करके भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, भगवान के लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं और उसके द्वारा हम भगवान के स्पर्श में, भगवान के संग में आ सकते हैं। तो भगवान ने जो है इस प्रकार की वार्ताएं की, इस प्रकार की चर्चा गोपियों से की। तो गोपियां बड़ी दुखी हो गई, उनकी आंखें अश्रुओं से भर गई, आंखों से जो है अश्रुओं की धारा बहने लगी। और जब हम रोते हैं दुखी होकर के, बहुत पीड़ा होती है, दुखी होकर के जब हम रोते हैं, हम कुछ बोलना भी चाहते हैं तो बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने बोलने का प्रयास किया, काफी प्रयास करने के बाद में भी वो बोल ना पाई। फिर हिम्मत जुटा करके गोपियां, उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपको तो ज्ञान है, हम पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं, आप इस प्रकार से निर्दयी मत बनो। हम यहां पर आए हैं केवल आपकी शरण लेने के लिए। हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अपने घर बार को छोड़ दिया है, अपने सगे संबंधियों को छोड़ दिया है, लेकिन अब आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप चाहे तो हमें स्वीकार करें, आप चाहे तो हमें ठुकरा दें। तो इस प्रकार से गोपियों ने भगवान से विनती की। आगे गोपियां भगवान से कहती हैं, भगवान आप कह रहे हैं कि हमारे सगे संबंधी हमें बड़े प्यारे हैं, लेकिन आपको तो खुद पता है अगर हमारे सगे संबंधी हमें प्रिय हैं वो केवल आपके कारण हैं। जिस प्रकार से शरीर के अंदर में जब तक आत्मा रहती है तब तक शरीर जीवित है, आत्मा निकल जाती है तो शरीर तो मृत हो जाता है, उसके अंदर में कोई भी जो है आकर्षण नहीं रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान, जब तक आप हमारे जीवन में हैं तब तक ये आकर्षण है, सब लोग हमें प्रिय हैं। अगर आप हमारे जीवन से चले गए, कोई हमारे जीवन में हमें प्रिय नहीं है। और गोपियां कहती कि भगवान, इस भौतिक संसार में जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो सोचते हैं कि हम अपने परिवार वालों की रक्षा करेंगे, भला वो हमारी रक्षा क्या कर सकते हैं?
माता पिता भी जो सोचते हैं कि अपने पुत्रों की रक्षा करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि कितने माता पिता हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन वो फिर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। कितने सारे इस प्रकार के अगर हम लोग देखते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर भी होता है, चिकित्सक जो होता है, वो अनेकों प्रकार की दवाइयां का प्रयोग करता है, लेकिन फिर भी कोई संभव नहीं है कि अगर किसी को मरना है तो वो उसे जो है बचा पाए। तो उन्होंने कहा, गोपियों ने कहा कि भगवान ये तो सब आपके ऊपर निर्भर है, आप ही सबके सबसे रखवाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले आप हैं। आगे गोपियां भगवान से कहते, भगवान आप कह रहे हो, बार बार हमसे कह रहे हो कि आप वापस जाओ, अपने घर को वापस जाओ, लेकिन भगवान हमने तो अपना हृदय आपको बेच दिया है, आपने हमारे हृदय को चोरी कर लिया है। अब इस खाली हृदय को लेकर के, मात्र शरीर को लेकर के हम घर जाकर के भी क्या करेंगे? हृदय तो आपने चोरी कर लिया है और आप कह रहे हैं कि घर को जाओ, क्या फायदा है वहां पर जाकर के? और इतना ही नहीं भगवान, अब हमारे हाथ पांव बिल्कुल निठुर हो गए हैं, अब हम बिल्कुल यहां से चल भी नहीं सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं रह गई है कि हम यहां से वापस चल करके अपने घर को जाएं। तो कृपा करके भगवान हमारी याचना स्वीकार कीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। तब जब इस प्रकार से गोपियों ने निवेदन किया, तब भगवान कृष्ण ने गोपियों की इन इच्छाओं को पूरी की। भगवान ने तुरंत अपना विस्तार किया, जितनी गोपियां थी भगवान ने अपने उतने ही विस्तार किए, और सभी गोपियों के साथ में भगवान जो है रास नृत्य करने लगे। भागवत में कहा है, जैसे चंद्रमा अनेकों सितारों से घिरा है, भगवान उस प्रकार से सुंदर प्रतीत हो रहे थे वहां पर। और हर एक गोपी जो है उस समय इतनी गर्वित हो उठी, क्योंकि सभी गोपी को लग रहा था कि भगवान कृष्ण केवल मेरे साथ में है। और इस गर्व के कारण जब भगवान ने देखा कि हर एक गोपी जो है गर्वित हो गई है कि भगवान केवल मेरे हैं, तब भगवान उनका गर्व तोड़ना चाहते थे और भगवान अपना वैराग्य भी प्रदर्शन करना चाहते थे। भगवान ने तुरंत उस रास नृत्य को छोड़ा और वहां से भगवान गायब हो गए। और जैसे ही वहां से भगवान गायब हुए, ये सारी गोपियां मतवाली हो गई, भगवान को ढूंढने लगी। तो आगे क्या वो भगवान को ढूंढ पाएंगी? वो कहां कहां पर भगवान को ढूंढेंगी? इसकी चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़े। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 7725977260।